हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो बच्चा मध्यमा बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं उनको लिए हम संस्कृत व्याकरण का जो 27 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये आपको संस्कृत व्याकरण में आपको ये जो शब्द रूप पूछा जाएगा तो ये आप सारी चीज़ों को याद करेंगे, है ना। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो जो भी बच्चा अगर मध्यमा से दे रहे हैं उनको साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख लेंगे ताकि एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये जो हम अभी आपको ये सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें, ये आपका एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। तो आप लोग याद करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो और वीडियो को क्या करेंगे, क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ये आपको फायदा होगा बच्चों कि ताकि आपको याद हो जाएगा, है ना। याद हो जाएगा, आपको एग्जाम में लिखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बात बच्चों, मध्यमा बोर्ड को बहुत सारे टीचर लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश ये करिए सभी अपने अपने ग्रुप में जरूर वीडियो के शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चा परेशान है वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चा अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए भी कहना चाह रहे हैं कि आप मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर ले करके आप हमें मैसेज कर दीजिए, सिर्फ कि ग्रुप एडमिन कर दीजिए सर, हम आपको ग्रुप में एडमिन कर लेंगे। ओके, तो ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से, बहुत सारे बच्चे यहाँ ग्रुप में हैं तो आप लोग भी आ जाइए ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम से पहले बताया जाएगा। और वहाँ से जो भी क्वेश्चन होगा आपको हेल्पफुल और वीवीआई वो हम आपको डाल देंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से बेहतर नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। आप पिछली बार एग्जाम में देखेंगे कि शब्द रूप पूछा हुआ है ना। तो शब्द रूप पूछा हुआ है तो इसको याद कैसे करना होगा, तो इसको याद करना है, इसको लिखना होगा, 1 से 2 बार लिखेंगे तब जाके आपको याद होगा। तो हम इसमें देखिए, सबसे प्रथम बताए हैं राम शब्द के रूप, एक मुनि शब्द रूप, ये पति शब्द रूप। ये जो तीनों है ना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। एक लता है, तो वो और हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं धीरे धीरे ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। और यहाँ पे देखिए, ये मुनि शब्द का ये प्रथम है, तृतीय है और सप्तमी है। हम क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ना कि ये आपको पूछा जाएगा कि अगर मुनि शब्द का एक वचन में सप्तमी में कौन होगा, तो आप ऐसे याद करेंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं उपसर्ग युक्त शब्द, है ना। तो उपसर्ग युक्त शब्द भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि आपको 5 नंबर के, एक नंबर का रहेगा, 5 वो दिया हुआ रहेगा, 5 में से 5 बनाना होगा ताकि 1 नंबर मिलेगा। ये आप पिछले बार अगर एग्जाम दिए होंगे, जो भी बच्चा अगर उनको पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा तो वहाँ से भी देखेंगे। ये सारा सवाल आपको एग्जाम में दिया जाता है इस प्रकार के से। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले राम शब्द में यहाँ पे विभक्ति लिखेंगे। विभक्ति लिखने के बाद नीचे में लिखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और संबोधनम, है ना। ये चीज आपको लिखना अनिवार्य होगा। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये जो है ना, ये सिलसिला अगर मुनि शब्द बोले या तो पति शब्द बोले, ये तीनों में ही लिखना होगा। जैसे देखिए, अगर मुनि शब्द रूप लिख रहे हैं तो विभक्ति में लिखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और संबोधन, ये लिखे हैं। चलिए, फिर यहाँ पे देखिए लिखे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, ये सारे चीज में लिखे। अब हम बात करते हैं पति शब्द में, तो इसमें भी लिखे, विभक्ति में लिखे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और संबोधन। यहाँ पे लिखे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो सारी चीज हम लिखे हैं। तो पहले नंबर तो बात बच्चों की ये चीज तो आपको कम माइंड दिमाग में ये हो गया कि ये चीज अगर शब्द रूप बोला जाए तो ये हमको सभी में लिखना है, चाहे तो कोई भी हो, लता हो, राम हो, नदी हो, जितना भी दिया हुआ रहेगा तो ये चीज तो आपको कंफर्म है कि ये लिखना ही है हमको 100%, इसमें कोई नो डाउट, है ना। तो इतना लिखना आपको अनिवार्य हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एक वचन में अगर राम के बारे में बोला जाएगा तो हम लिखेंगे एक वचन में प्रथम विभक्ति प्रथम, इसको बोलेंगे विभक्ति प्रथम। इतना ध्यान रखिएगा, ये विभक्ति है तो प्रथम विभक्ति। अगर पूछा जाएगा आपको राम का तृतीय द्विवचन में का शब्द रूप क्या हो जाएगा, तो द्विवचन में तृतीय विभक्ति ना,
तो राम बस्या, है ना। तो ऐसे करके याद करना होगा, ताकि आपको एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव से भी सवाल आपको यहाँ से अगर आ जाए तो आप आसानी से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और जितना भी वीडियो अगर अपलोड है अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगी, सब्जेक्टिव भी आपको कंप्लीट ही हम करवा देंगे एग्जाम से पहले तक। चलिए, तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जल्द। चलिए, तो ये तो बात आप समझ गए ना कि राम का जो विभक्ति लिखना ही अनिवार्य है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी लिखना अनिवार्य है। जैसे हम मुनि शब्द में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो विभक्ति होगा ऑलरेडी आपको लिखना होगा। अगर पति में भी हम आपको विभक्ति लिखना ही होगा, संबोधन तक ला, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तक, ये सारी चीज आपको लिखना होगा। यहाँ पे मुनि शब्द, यशमद, एक बात करते हैं हरि शब्द में। हरि शब्द में हम आपको यहाँ पे लिखे हैं क्या, सप्तमी, तृतीय, प्रथम। तो ये इसलिए लिखे ना कि इस टाइप के एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यहाँ से भी आपको रिकॉल हो जाएगी। और ये तो उपसर्ग के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि उपसर्ग भी आएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे प्रथम तो रामा, द्विवचन में क्या हो जाएगा, रामोई, बहुवचन में हो जाएगा रामा। मतलब बहुवचन का नहीं, सबसे पहला बात समझिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन समझते हैं। अगर एक लड़का होता है तो एक वचन होता है, दो लड़का होता है तो राम, राम कितना है, द्विवचन में ना, तो राम मतलब बोलते हैं ना। अब बहुवचन की हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे होता, तो रामा हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे रामा हो रहे हैं, है ना, बहुवचन में आ रहा है। ओके, ये बात समझिए। ये प्रथम विभक्ति की बात कर लेते हैं। चलिए, द्वितीय की हम बात करते हैं तो रामू, रामोह्य या रामना, ये हो जाएगा। तृतीय की अगर हम बात करते हैं, तृतीय तो रामना, यहाँ रामा भस्यति। ये जो आपको वर्ड है ना, ये आपको ना, ये सारे चीज में आपको मिलेगा जब भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तृतीय में कुछ होगा राममय, है ना, रामय। चतुर्थी एक वचन में रामय, यहाँ पे है रामा भस्यति, यहाँ राम में। चलिए, पंचमी में हम करते हैं रामतु, रामद, यहाँ पे द्विवचन में रामास्यति, रामेह। चलिए, छठी की हम बात करते हैं तो रामस्य, रामोह्य, रामनम, ये एक चीज। चलिए, सप्तमी में अगर एक वचन की हम बात करेंगे तो रामह हो जाएगा, रामोह्य हो जाएगा, रामसी हो जाएगा। संबोधन की अगर हम बात करते हैं तो हे राम, हे राम, हे रामा, यही हो गया। तो आपको इस टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको लिखना अनिवार्य होगा। ये जब भी एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर में दिया जाएगा। कितना नंबर में, 5 नंबर में दिया जाएगा। चलिए, अगर हम आप बात कर लेते हैं मुनि शब्द रूप का, है ना, तो मुनि शब्द रूप का अगर बोला जाएगा तो विभक्ति, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, विभक्ति, उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर विभक्ति की बात करेंगे तो लिखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, पंचमी, छठी और सप्तमी और संबोधनम, है ना, क्या करेंगे, संबोधनम। अब एक वचन के प्रथम में लिखेंगे विभक्ति, प्रथम में मुनियः हो जाएगा, द्विवचन में मुनि हो जाएगा, बहुवचन में मुनियः हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अब द्विवचन की बात हम कर लेते हैं। एक वचन में तो मुनियम हो जाएगा, द्विवचन में मुनि हो जाएगा, मुनि आधा न हो जाएगी। चलिए, तृतीय की बात हम कर लेते हैं तो मुनेह हो जाएगा, मुनि वेस्ति हो जाएगा, मुनि, बहुवचन में क्या हो जाएगा, मुनि भी हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं चतुर्थी में। चतुर्थीय विभक्ति में एक वचन में क्या हो जाएगा, मुनिये, है ना। अब यहाँ पे द्विवचन में क्या, मुनि, से यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन में मुनि भय, है ना। पंचमी की अगर हम बात करते हैं तो पंचमी में हो जाएगा मुनि, यहाँ पे हो जाएगा मुनि भ्यास्यम, यहाँ पे बहुवचन में हो जाएगा हमको कुछ मुनिभव। चलिए, छठी की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो छठी की अगर हम बात करेंगे तो छठी को लिखेंगे कि मुनियः और मुनियोः और मुनि नाम, है ना। सप्तमी की बात करते हैं तो मुनि नौ, यहाँ पे हो जाएगा मुनि ओ, यहाँ पे मुनि सु। चलिए, संबोधन में हे मुनि, हे मुनि, यहाँ पे हो जाएगा हमको मुनिया, हे मुनि। तो ये सारी चीज जो है ना बच्चों, आपको एक बार रिकॉल करना ही पड़ेगा। आपको हमेशा, जब तक आप कॉपी पे लिखेंगे नहीं तो आपको नहीं, वीडियो को रोक कर आप लिखेंगे, उसको वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, 1 से 2 बार हमारी जो वॉइस है वो सुनेंगे, उसके बाद आपको याद भी हो जाएगा, लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए,
अब हम बात कर लेते हैं पति। ये जो दोनों है ना, आपको ये तीनों हम बताए हैं, हो सकता है, उम्मीद है कि इस बार एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विभक्ति की बात। यहाँ पे भी बताएं विभक्ति में आपको जो ऑलरेडी यहाँ पे दो समझाए कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और संबोधनम, ये आपको लिखना अनिवार्य होगा। उसके बाद लिखना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये भी लिखना आपको अनिवार्य है। तो यहाँ पे है पति, तो पति हो जाएगा पति, यहाँ पे बहुवचन में हो जाएगा पति। द्विवचन का एक वचन में पति नाम, यहाँ पे पति, यहाँ पति नाम, यहाँ पे तृतीय में हो जाएगा पतिहा, पति भैवस्यम, पति विप। चतुर्थी की बात करते हैं तो पतिहा, पति भयम और यहाँ पे पति सब। चलिए पंचमी का एक वचन में पतिहा, पतियु हो जाएगा, यहाँ पे पति व्यम, यहाँ पति व्यम हो जाएगा। छठी की बात करते हैं पतिश्यम, पतियुहा, पति नामः, यहाँ सप्तमी में हो जाएगा पतिहम, पतितोहा, पति सती। संबोधन की बात हम करते हैं तो लिखेंगे हे पते, हे पते, यहाँ पे पति, हे पति, हे पतेहा। ये सारी चीज आपको लिखना अनिवार्य होगा। तो ये जितना भी एग्जाम में आपको आएगा तो ये आपको याद करना होगा, तो याद करके लिख लेंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ मुनि शब्द की बात। हम ये जो सवाल में आपको दिया हुआ है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे? अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि मुनि शब्द का एक वचन में प्रथम विभक्ति में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे मुनि। अगर हम बात कर लेते हैं मुनि शब्द का द्विवचन में कौन हो जाएगा, तमुनिय हो जाएगा। बहुवचन की बात करेगा तमुनिय हो जाएगी, मुनिय। अब हम बात कर लेते हैं ये मुनि शब्द का तृतीय का एक वचन क्या हो जाएगा, मुनिना। यहाँ पे द्विवचन में मुनिना हो जाएगा। यहाँ बहुवचन की बात हम कर लेते हैं तो मुनि भी हो जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं मुनि शब्द की, मुनि शब्द की सप्तमी में एक वचन क्या हो जाएगा, तो हमको मुनि हो जाएगा। यहाँ पे द्विवचन में मुनियो हो जाएगा, मुनि स्तुति हो जाएगा, ये बहुवचन में। तो ये सारे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए अब यस्मत, यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, यस्मत जो आपको लॉन्ग में 5 नंबर में भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो यस्मत का जैसे हम ये अभी बताए रामा का, मुनि का और पति का, तो ये सारी चीज का भी यस्मत में भी हम आगे की वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन एक बार यहाँ से भी आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को कि क्या करना होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसमत में एक वचन का प्रथम विभक्ति में तुमाम हो जाएगा, द्वितीय में युवा हो जाएगा, बहुवचन में युवास मन हो जाएगा। चलिए अब हम चतुर्थ की बात करते हैं, एक वचन में तुम्हाम हो जाएगा, तुम्हारे हो जाएगा, तुम या सब हो जाएगा। छठी की बात हम करते हैं, छठी में एक वचन में तावा हो जाए, तब हो जाएगी, द्विवचन में युवा हो जाएगा, यहाँ पे युवती बहुवचन में हो जाएगी। जिस प्रकार से हम यहाँ से मुनि और युष्मद की हम बात किए हैं शब्द रूप की, यहाँ से हरि के भी वैसा ही याद करना होगा, आपको लिखना अनिवार्य होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों प्रथम। एक यहाँ पे प्रथम पूछा, हरि शब्द का प्रथम एक वचन में हरिया हो जाएगी, द्विव में हरि हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन में हरि यह हो जाएगी। अब तृतीय यहाँ पे दे दिया कि हरि शब्द का तृतीय में एक वचन क्या हो जाएगा, हरिमा हो जाएगी, यहाँ पे हरि यस्यति हो जाएगी, बहुवचन में हरिवा हो जाएगी। अब हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति में हे सप्तमी का एक वचन में हरे हो जाएंगे, हरिहो हो जाएगी, हरिस्वती हो जाएगी। चलिए तो ये जितना भी हम आपको बताए हैं ये एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को याद अनिवार्य करना होगा। चलिए अब उपसर्ग की हम बात करते हैं। उपसर्ग में भी आपको 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा 5 नंबर में कि उपसर्ग से हमें 5 गो दे दीजिएगा, या तो आपको प्रा दे दीजिएगा, प्रा दे दीजिएगा, आप दे दीजिएगा, आप दे, इससे शब्द नया शब्द बनावे, इससे नया शब्द बनाने के लिए दिया जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ पे शब्द बनाए हैं ये है, तो ऐसा ही आपको लिखना होगा। अगर उपसर्ग युक्त शब्द बनाना होगा तो प्रा का हो जाएगा प्रहार, प्रा से लिखेंगे प्रभावा, आप से लिखेंगे अपकार, या तो जो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभाव से हो जाएगा अवकाश, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, है ना। अवगत, अवगत हो सकता है। तो ये जो
अब शब्द से बन रहा है ना, किससे बना है, तो अब शब्द से बन रहा है, तो इसी को लिखना होगा, इसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। बात समझ गए होंगे, चलिए समझ गए। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि सम, तो सम से बात हम करते हैं तो यहाँ से संस्कृता हो जाएगा, संस्कारक हो जाएगा, तो ये भी एक शब्द बन रहा है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप आसानी से क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए अनु, तो अनु से शब्द बनाना है तो अनुशासन हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा, अनुबंधा हो जाएगा, बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो ये नहीं कि जो हम यहाँ पे लिखे वही शब्द बनाएंगे, आप अपना मन से भी आप शब्द को, लेकिन उसका सटीक होना चाहिए। चलिए यहाँ पे निसर, तो इस देखिए यहाँ पे क्या करें, निसार हो गया, निसरती हो जाएगा। चलिए यहाँ भी है निसार, तो निकारा हो जाएगा, निकुशा हो जाएगा, बहुत सारे शब्द बनेंगे। जो शब्द आपसे बनेगा वो उसका निष्कर्षण सही होनी चाहिए, बाकी आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे आधि है, तो आधि अगछते हम भी कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं, अधिकांश भी कर सकते हैं, अधिकरण भी कर सकते हैं। इससे बना है अपि, अपी से भी हमको शब्द बना है ना, तो अपी या सती होता है। सु से स्वागतम हो रहा है, स्वागत हो रहा है, बहुत सारे शब्द बनेंगे। प्रति मतलब प्रतिकारा हो जाएगा, प्रतिहारा हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, ये भी शब्द बनेगा ना। परिहार, परि मतलब होता है, यहाँ से शब्द बनेंगे, परिजन, परिमार्जन, ये भी हो जाएगा। तो ये सारे शब्द को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने मन से बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उप से, तो यहाँ पे क्या बना, उपकारा, उपक्रोती, है ना। नि से बना निसु यति, या अभि से बना अभिज्ञान, अभिनय, अभिज्ञान और अभिनय। तो अभी शब्द से बन रही है ना, तो अभी शब्द से जब बन रहा है तो अभी से हम बना देंगे। अगर ऐसा सवाल आपको यहाँ जो हम बताए हैं, समझाए हैं, इससे अगर रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको दे देगा तो आप लोग क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे। लेकिन उसका सटीक आंसर ये होना चाहिए कि उसका अर्थ सही निकलनी चाहिए। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो हम बताए उससे भी अलग भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ये वीडियो आप लोगों को कितना अच्छा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।